हेलो एवरीवन, मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के जो पेपर 11 सितंबर यानी कि आज हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन जीके और जीएस के क्वेश्चंस। तो आई होप आपके पेपर भी अच्छे जा रहे हैं और आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। कुछ ना कुछ जानकारी आपको काम की जरूर मिलेगी और क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके आसपास जो क्वेश्चन बन सकते हैं थोड़ा सा वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हु इज द ऑथर, ये क्वेश्चन आया था, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फेयरलेस गवर्नेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है किरण बेदी। तो जब किरण बेदी वहां पे 5 साल रही और वो 24 भी आपकी वहां की गवर्नर थी और उन्होंने अपनी जो वहां पे लोकल जो हकीकतें देखी ग्राउंड लेवल पे जब काम किया तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, ये बुक लिखी थी फेयरलेस गवर्नेंस। और फिलहाल कौन है वो भी देखते जाइए। तमिली साई सौंदरम सौंदरराजन सौंदर सौंदरराजन। तो ये इस समय जो है वहां की गवर्नर है, तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ सरफेस फ्रॉम द रेडिएशन। इसका जो करेक्ट आंसर था अल्ट्रावायलेट रेज। थोड़ा डिटेल देखें तो ये आपकी सेकेंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की और उसके बाद ये O3 से मिलकर बनी होती है, यानी कि 3 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करते हैं तब ये बनती है। और उसके बाद अगर एक और क्वेश्चन देखें तो भरतनाट्यम का क्वेश्चन आया था, इज द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट। तो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। और ये बहुत ही पुराना इसका तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। तो ट्री फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट में किस तरीके का आपका ट्रीज पाए जाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ये इबोनी होगा और आबनूस जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते क्या है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इसमें हमेशा जो पत्ते हैं वो हरे भरे रहते हैं, शेड रहता है इसमें और एक से दिखाई देते हैं, एक सा शेड दिखाई देता है, हमेशा पत्ते इसमें रहते हैं। और इसमें जो ट्रीज पाए जाते हैं वो आप देख लो एक बार। महोगनी, आब एबोनी यानी आबनूस और शीशम यानी कि रोजवुड, रबड़, चिंजोरा, मालाबार, केनो, टीक, ये सब आपके ये ट्री सदाबहार में पाए जाते हैं, कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। महात्मा गांधी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचना मिशन कब वर्ष किस वर्ष में शुरू हुआ था। 2021 में ये शुरू हुआ था। और इसका जो 2021 के बजट भाषण में 1 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा की गई थी, जिसका नाम अब बदलकर पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचना मिशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया था। भारत का संविधान दिवस का क्वेश्चन आया था, कब मनाते हैं। 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस को। दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम हर साल 26 नवंबर को ये मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, लेकिन ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मई 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि 26 नवंबर को नागरिकों की संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक दिवस मनाया जाएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन ये आया था संविधान से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आया था, पीपल ऑफ विच कम्युनिटी सेलिब्रेट शाबे बारात। शबे बारात, ठीक है, तो ये आंसर इसका है मुस्लिम। शबे बारात जो है मुस्लिम समुदाय का ये त्योहार है और यह कैलेंडर के 8वें महीने शबान की 14वीं या 15वीं रात को मनाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गामा रे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है अगर पूछा जाए तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेंज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ होती है, रेडियो से गामा तक, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये आती है। क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन आया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में और वहीं एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन आया था, कैग इज अंडर विच डिपार्टमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, भारतीय लेखा एंड लेखा परीक्षा विभाग। The Controller and Audit General of India (CAG) is a constitutional body है, ये इंडियन ऑडिट इंडियन अकाउंट डिपार्टमेंट की, और इनका मेन काम होता है टू रेगुलेट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑडिट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। द कंट्रोलर जनरल अभी इस समय जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये 8 अगस्त 2020 से लगातार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, हु वाज ऑनर्ड विद द सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। सेकंड जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है वो किसे मिला था, तो आशा भोसले को ये
पुरस्कार मिला था 24 अप्रैल 2023। मेडाइवल हिस्ट्री के कुछ बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं और एक क्वेश्चन है अब्दुल रजाक की पुस्तक के बारे में। तो इनकी पुस्तक है मतला उस सदे और मजमा उल बहरीन, ये क्वेश्चन आया था, तो आपको देख लेना है। और उसके बाद अगर हम देखें तो मध्यकालीन भारत में बहुत सारे यात्री आए विदेशी और इन्होंने बुक्स लिखी हैं। बुक्स के नाम पूछे जाते हैं। अलबरूनी की एक पुस्तक है तहकीक हिंद और किताबुल हिंद। इसमें इन्होंने समाज के रीति रिवाज राजनीति का वर्णन किया है। कौन सा समाज? भारतीय समाज। इब्न बतूता ने रेला नामक एक बुक लिखी है। इन्होंने अपनी भारत यात्रा के अनुभव का विवरण किया है। पायान की एक बुक है फोकुओ की, तो इसमें इन्होंने भारत के बौद्ध मठों का समाज में वर्णन किस तरीके से है, क्या है, वो उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैत्रक वंश की राजधानी पूछी थी, जिसका आंसर था बल्लवी। मैत्रक वंश की राजधानी बल्लवी थी। और मैत्र जो बल्लवी थी, जो वर्तमान इस समय हम देखें तो ये गुजरात के भावनगर में है। ये एक व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र था। चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी यात्रा में बल्लवी का वर्णन किया है। मात्रक वंश की सेना की जो स्थापना थी वो सेनापति भटार्क ने की थी, जो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्र हो गए थे। और यह वंश 475 से 776 ईस्वी तक शासन में रहा। तो धन्यवाद, ये थे क्वेश्चन आज के, और मैं इस तरीके के क्वेश्चन और लाती रहूंगी। आपको कैसा लगा बताइएगा, और अपनी तैयारी चालू रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट।